एक बार की बात है। सोनकपुर गांव में एक बहुत बड़ा बाजार लगा करता था। उस बाजार में अलग अलग तरीके की दुकानें हुआ करती थी। हर दुकान पर भीड़ होती थी, पर एक मिठाई की दुकान पर कभी कोई आकार नहीं भटकता था और किसी को नहीं पता इसके पीछे की कहानी क्या थी। उसी गांव में एक बच्चा चिंटू भी रहता था और जब वह एक बार अपनी मम्मी के साथ उसी बाजार से गुजर रहा था कि तभी उसको वही मिठाई की दुकान दिखाई दी। दुकान पर लगी स्वादिष्ट मिठाइयाँ देखकर उसके मन ललचाने लगा। उसने अपनी मम्मी से पूछा, देखो ना मम्मी, कितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ लग रही हैं। मुझे भी एक दिला दो ना। उसकी ये बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोलते हैं, क्यों रे चिंटू, मैंने तुझे मना कर है ना बाहर की चीजें खाने का, तो फिर तू क्यों जिद कर रहा है, और वो भी इस दुकान की, जिस दुकान के बारे में लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं। कोई मिठाई नहीं मिल रही तुझे, चल घर चल और इस दुकान पर कभी नहीं आना। मम्मी की गुस्से भरी डांट सुनकर चिंटू का दिल टूट जाता है और वह दुखी मन से अपनी मम्मी के पीछे पीछे घर चला जाता है। पर दिल में मिठाई खाने की इच्छा अभी तक थी। न जाने क्या जादू था उस मिठाई में कि चिंटू घर आने के बाद भी बस उसी के बारे में सोचा जा रहा था। मम्मी के कमरे में आने पर चिंटू ने मम्मी को अपने पास प्यार से बुलाया। मम्मी उसके पास जाकर बैठ गई। हाँ बोलो चिंटू, क्या बात करनी है और मुझे क्यों बुलाया है आपने? तभी चिंटू डरते हुए कहता है, मम्मी, मुझे उस दुकान की मिठाई खाने दो ना। मेरा बहुत मन है वो मिठाइयाँ खाने का, प्लीज। उसकी ये बात सुनकर मम्मी दोबारा गुस्सा होकर उसे डांटने लगते हैं। चिंटू, तू कितनी जिद करने लगा है। तुझे एक बार मना करा ना कि उस दुकान की कोई चीज तुझे नहीं खानी है। आज के बाद उस दुकान का नाम भी मत लेना, समझा तू? अब चुपचाप पढ़ने बैठ जा, कोई मिठाई नहीं मिल रही है। मम्मी तो डांट कर चली जाती है, पर दोबारा मम्मी की डांट सुनकर चिंटू का दिल और भी टूट जाता है। उसी शाम चिंटू अपने बड़े भाई के साथ मेला घूमने जाता है। मेले में घूमते घूमते चिंटू उसी बाजार की उसी दुकान पर आ ठहरता है। उस दुकान की मिठाइयाँ देखकर चिंटू का दोबारा उन्हें खाने का दिल करने लगता है। तभी भाई चिंटू से पूछते हैं, क्या हुआ चिंटू, तुम रुक क्यों गए? मुझे ये मिठाई खाने का बहुत मन है। अगर तुम्हें इतना ही मन है ये मिठाइयाँ खाने का तो जाकर खा लो। पैसे चाहे मैं दे दूंगा और मैं मम्मी को बताऊंगा भी नहीं। भाई की ये बात सुनकर चिंटू को अपनी मम्मी से खाई तगड़ी डांटें याद आ जाती हैं। वो घबराते हुए भाई से कहता है, नहीं नहीं, मम्मी ने मना कर है, मुझे नहीं खानी। और जल्दी जल्दी भागकर अपने घर की ओर निकल जाता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी पास खड़ी मिठाई बेचने वाली औरत चिंटू के भाई से कहती है, आओ ना बच्चे, मेरी दुकान पर आओ और जितना दिल चाहे उतनी रस भरी मिठाइयाँ खाओ। चिंटू मना करते हुए उसे औरत से कहता है, नहीं नहीं आंटी, मुझे कोई मिठाई नहीं खानी। मेरे भाई को खानी थी, पर अब वो जा चुका है। चलो, मैं भी चलता हूँ। ये क्या कर? चिंटू का भाई भी घर के लिए निकल पड़ता है, पर वो औरत जोर जोर से पता नहीं क्यों हंसने लगती है। घर जाकर चिंटू अपने बिस्तर पर लेट जाता है। लेटे लेटे भी वो बस उन मिठाइयों के बारे में ही सोच रहा था। ना जाने क्या जादू था उनमें कि चिंटू उन्हें खाने के लिए बेताब था। फिर चिंटू के मन में शरारत छूटी। वो बिस्तर से उतरा और चुपके चुपके मम्मी की अलमारी तक गया।
वहां से उसने कुछ पैसे चुराए और घर से निकल गया। घर से वो सीधा उस मिठाई की दुकान के लिए चला जाता है। आज बाजार में और दोनों के मुताबिक बिल्कुल भीड़ नहीं थी और ना कोई दुकान, सिर्फ उस मिठाई वाली के अलावा। कुछ समय बाद ही वो मिठाई की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे आओ आओ बेटा, मेरी दुकान पर आओ और स्वादिष्ट मीठा मिठाइयाँ खाओ, चाहे पैसे दो या मुफ्त में ही खा जाओ। चलो चलो, अब तुम मुझे जल्दी बताओ, तुम्हें कौन सी मिठाई खानी है मेरी दुकान की? एक बार मिठाई खाओगे तो जिंदगी भर उसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। अब बताओ, तुम्हें कौन सी मिठाई खानी है? मुझे ना मीठी मीठी और गरम गरम स्वादिष्ट जलेबियां खानी है। आप मुझे वही दे दो। बस इतनी सी बात। मैं अभी तुम्हारे लिए जाकर गर्मा गर्म रस भरी ताजी ताजी जलेबियां बनाकर लाती हूँ। तुम रुको, मैं बस अभी जलेबी बनाकर लाई। कुछ समय बाद ही वो औरत जलेबियां के साथ वापस आ जाती है। ये लो, तुम्हारी जलेबियां तैयार। तुम उन जलेबियां को जब खाओगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। मेरी जलेबियां सबसे स्वादिष्ट होती हैं। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, इन जलेबियां को तुम्हें पूरा खत्म करना पड़ेगा। एक भी जलेबी प्लेट में बच नहीं चाहिए, वरना तुम्हारे साथ। चिंटू को उसका बर्ताव कुछ अजीब लगता है, पर वो अपनी जलेबियां पर ध्यान देता है। जलेबियां खाते खाते ही कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि ये जलेबियां मीठी होने के बजाय बेहद ज्यादा कड़वी है, और वह जब अपनी नजर उठाकर उस औरत को देखा है तो वह चौंक जाता है। वह मिठाई बेचने वाली औरत तो अब एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। तभी वो चुड़ैल बोलती हैं, क्यों रे लड़के, तूने मेरी जलेबियों की प्लेट क्यों फेंक दी? मैंने तुझे मना करा था ना, कहा था ना कि ये सारी जलेबियां खानी है, एक भी बचनी नहीं चाहिए। फिर तूने जलेबियां क्यों नहीं खाई? अब मैं तुझे खाऊंगी। उसकी बात सुनकर चिंटू डर के मारे भागने लगता है। की डरावनी हंसी सुनकर चिंटू और तेजी के साथ भागने लगता है। पर उसके साथ ये क्या हुआ कि भागते भागते चिंटू दोबारा से उसी मिठाई की दुकान पर पहुंच जाता है। ये देखकर चिंटू चौंक जाता है। चिंटू दोबारा भागने की कोशिश करता है, पर भाग भाग के वो दोबारा उसी दुकान पर आ ठहरता है। वो बेहद परेशान हो जाता है और बार बार भागने की नाकाम कोशिश करने के बाद चिंटू हार कर थक जाता है और उस चुड़ैल से विनती करता है कि मुझे जाने दो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे माफ कर दो। तभी वो चुड़ैल कहती है, तूने मेरी मिठाई पूरी नहीं खाई और पूछता है कि तुझसे क्या गलती हो गई है। तूने मुझे गुस्सा दिलाया है, अब तू कुछ भी कर ले, तू यहाँ से नहीं भाग पाएगा। आज तो तुझे मैं अपना भोजन बनाऊंगी और तुझे मैं बड़े मजे से कच्चा ही चबा चबा कर खाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। चिंटू चुड़ैल की ये बात सुनकर और भी डर जाता है और आखिरी बार अपने खुदा का नाम लेते हुए वहां से भागता है। पर इस बार वो उस चुड़ैल की दुकान पर जाने के बजाय अपने घर पहुंच जाता है। अपना घर देखकर चिंटू हैरान होता है और फौरन भागकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में वो रोते हुए अपनी मम्मी के पास पहुंचता है। क्या हुआ चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो? और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मम्मी के पूछने पर चिंटू और जोर जोर से रोने लगता है। चिंटू को रोता देख मम्मी उसके पास बैठी है और प्यार से उसकी रोने की वजह पूछती हैं। फिर चिंटू मम्मी को सारी बात बताता है कि कैसे उसने उनके पैसे चुराए थे
और मना करने के बाद भी वह मिठाई खाने गया, और कैसे मिठाई वाली औरत चुड़ैल बन गई और उस चुड़ैल ने उसका पीछा ले लिया। मम्मी चिंटू की बात सुनकर उससे प्यार से कहती हैं, चलो अब चुप जाओ और रो नहीं। जो हुआ अब उसे जाने दो। पर देखो चिंटू, मम्मी तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती है। मैंने तुम्हें उस दुकान की मिठाई खाने के लिए इसलिए ही मना करा था क्योंकि वो औरत अच्छी नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब बस आगे से ध्यान रखना, और जिस चीज को मैं मना करूं वो तुम नहीं करना, फिर तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। समझे ना तुम मैंने क्या कहा? बोलो, मानोगे ना अब तुम मेरी सारी बात? जी मम्मी, आज के बाद मैं आपकी सारी बात मानूंगा और आपसे तभी झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ बेटे, मम्मी तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती। तुम्हें जिस चीज को मना करती है उसमें तुम्हारी ही भलाई छुपी होती है, और जब बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते तो मम्मी का दिल टूट जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है। तुमने जो करा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पर ध्यान रहे कि अब कभी आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद जलेबियां बनाई थी। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जलेबियां लाती हूँ। ये लो बेटा गर्मा गर्म जलेबी, या खाओ, और जो हुआ अब उसे भूल जाओ और अपने दिमाग से निकाल दो, और खुद का शुक्र अदा करो कि तुम सही सलामत अपने घर आ गए हो। और याद रखना, आगे से कभी उसे दुकान पर नहीं जाना। सॉरी मम्मी। इट्स ओके बेटा, चलो अब तुम ये जलेबी आराम से खा लो। जब तक तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर चिंटू मम्मी की बनाई हुई जलेबियां बड़े मजे से खाने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह हम और आप लोग सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने मम्मी की बात मानी चाहिए और कभी उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।